भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना उस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। सदर ट्रंप का कहना था कि कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक मजीद ऐलान पीर को किया जाएगा। जंग रुक गई। बरादर इस्लामी ममालिक कतर और तुर्की की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इतफाक कर लिया। दोहा में 13 घंटे के मुज़ाकरात के बाद मुआहदा हुआ। कतरी वजारत खारजा ने खुशखबरी सुनाई। एलामी में कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर इतफाक किया। फॉलो अप इजलास भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले अमन मुआहदे से मुतालिक नवाज शरीफ को मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, दहशत गर्दी के खात्मे और तजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाक अफगान तजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी एतमाद और ताउन से हल किए जाने चाहिए। असद कैसर ने यह भी कहा, बानी PTI और उनकी जमात का मौक़िफ़ रहा है ताल्लुकात बातचीत की बुनियाद पर हों। उम्मीद है अमन मुआहदे के बाद एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत होगी। अफगानिस्तान हो या कोई और, पाकिस्तान पर जो भी हमला करेगा उसे भरपूर जवाब मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारहियत करेगा तो वो फ़ौज के साथ होंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक जो भी पॉलिसी हो उस पर सूबे को एतमाद में लिया जाए। अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में बहुत वक्त गुजारा, अब वापसी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से 8 लाख अफगान मुहाजिरीन वापस चले गए। 12 लाख अफगानों की वापसी का अमल तेज़ करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा, वो हुकूमत चलाने नहीं तब्दील करने के लिए आए हैं। इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। काबीना के अहल और नाअहल अरकान के बारे में बानी को आगाह करेंगे। बानी ने सिर्फ मुजम्मिल असलम को काबीना के लिए कन्फर्म किया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का आदा करती है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जा रही हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। कराची में गुलशन मेमार के करीब अफगान बस्ती में ऑपरेशन का 5वां रोज़ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के एहलकारों ने भारी मशीनरी की मदद से कार्रवाई की। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मजीद कई घर और दुकानें मिसमार कर दी गईं। मज़ाहमत पर आज भी मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया, मजमूई तौर पर 1200 से ज़ायद घर गिराए जा चुके। अफगान बस्ती मुकम्मल मिसमार करने में मजीद 10 दिन लग सकते हैं। मुमकिन हंगामा आराई के पेश नज़र इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। 40 साल से जो दहशत गर्दी कर रहे थे उनको सबक सिखा दिया। अफगानिस्तान को एक रात में ही ऐसा जवाब दिया कि वो सबक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को पैगाम दिया है कि अपने मुल्क से दहशतगर्द भेजना बंद करो, वरना कार्रवाई जारी रहेगी। किसी को मुल्क में फितना फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी की क़यादत चुटकी बजाकर वफाकी हुकूमत गिरा सकती है। हुकूमत रवैया दुरुस्त करे, वरना अपोजिशन के लिए तैयार हो जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में अरकान ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का मुतालबा भी दाग दिया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हुकूमत का साथ छोड़ने की मुखालिफत की। सदर की दरख्वास्त पर CEC ने लीगी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। खुसूसी ATC अदालत ने समाअत अडियाला जेल में मुकर्रर की थी। मुकदमा अब तक इस्तिगासे के 44 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। अदालत ने मजीद 3 गवाहों को तलब कर रखा है। बानी PTI की लीगल टीम अदालत पेश होगी। इससे कबल मुकदमे की वीडियो लिंक 3 समाअतें इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हुई थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ATC में ट्रायल मनसूख किया गया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहन अलीमा खानम समेत 10 मुल्ज़मान के खिलाफ समाअत आज होगी।
रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। मुल्जिमान पर थाना सादिकाबाद के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में अलीमा खानम के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी जारी किए थे। थाना सादिकाबाद पुलिस की टीम अलीमा खानम की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रोज़ लाहौर गई थी। पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील की पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश करेगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची में बिजली की सताए मकीनों का पारा हाई। खुदादाद कॉलोनी और लाइन्स एरिया पार्किंग प्लाजा पर मकीनों ने एहतजाज किया, जिसके बायस कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। पुलिस के मुताबिक एहतजाज लाइन्स एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश पर मकीनों की जानिब से किया गया। खुदादाद कॉलोनी के मकीन शाहराह कायदीन पर निकल आए। एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लाइन्स एरिया पर किंग प्लाजा पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव किया और दरख्तों को आग भी लगाई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करा दिया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक बिजली की तवील बंदिश पर एहतजाज कर रहे हैं। बिजली की बंदिश से इलाके में पानी का बहरान भी पैदा हो गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार बमबार नेमतुल्लाह ने बताया उसका ताल्लुक कंदहार से है, मदरसे का तालिब इल्म था। हमें कहा गया पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। पुलिस 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए, चेवार के रास्ते पाकिस्तान में घुसे और दौरान तरबियत आज़ान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है, उस पर खुदकुश हमला करना हराम है। انا نعمت الله دی د پلارونو ساجان دی زما د ویش کالو عمر دی زه کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکو یم. نو ته د غیر علاقې کوم معاون خلک او مدرسو والو ګورو دا وایي چې پاکستان په سره جهاد روا دی، جهاد سره ویش کار به خوښ کی سره جمع سو بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شو. کمانډر عمر حماس دی د خودکش لپاره دلته ټریلینګ ورکولو. ټریلینګ د خودکشي لپاره دی 3 میاشتې ټریلینګ د کې ما یو هفته وکړه. په دې کې موږ ته دا راښودل چې ګاډي به څنګه خودکش کې، په مورچه باندې به څنګه خودکش کې، په فوجیانو به څنګه خودکش کې. ذهن کې دا راوګرځېده، سوچ مې دا ویل چې دا خو هلته د اذان واورېدل، زه خپل قرآن حافظ یم. نو بیا مې دا ویل چې دا خو پاکستان پوسې دي، دا مسلمان دي، دې سره خو دا خودکشي دا حرامه ده. CTD हैदराबाद की गुलिस्तान सरमस्त कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD हुकाम ने बताया गिरफ्तार मुलजिम अब्दुर्रहीम खोसो और गुलाम शबीर के कब्जे से टेरर फाइनेंसिंग फ़ंड की रकम, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मुलजिमान से फितनल हिंदुस्तान से वाबस्तगी की दस्तावेज़ भी मिली। दहशतगर्दों से CTD हैदराबाद की मोबाइल पर फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद हुआ। मोबाइल पर अप्रैल में लोनीकोट जामशोरों के मकाम पर फायरिंग की गई थी। मुलजिमान की निशानदही पर 3 दस्ती बम, बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 12 साल से मुसल्लत PTI हुकूमत बताए कौन जिम्मेदार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान मलाकन में बनोकाबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा पंजाब में वज़ीर आला दावे करती हैं लेकिन तालीम नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है, जनरेशन Z दुनिया में इनकलाब ला रही है, हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गाज़ा वालों का हौसला बुलंद है, खंडर बने इलाकों की सफाई शुरू कर दी। जनूबी गाज़ा में लोगों ने सड़कें और शाहराहें साफ की। किसी ने कचरा उठाया तो किसी ने फुटपाथ पर रंग किया। गाज़ा वाले कहते हैं ये सरजमीन हमारी है, इसे दोबारा तामीर करेंगे। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक R के रहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। तफसीलात मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट में। बूंद बूंद को तरसता ये है कराची का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक R, जहां के रिहायशियों का शिकवा है कि यहां पानी की शदीद किल्लत है। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी वाटर हाइड्रेंट्स को तो सप्लाई किया जाता है, लेकिन इलाका मकीनों को नहीं। 15-20 साल से हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें पानी नहीं है हमारे पास। पहले चौथे दिन पानी मिलता है हमें, वो 1 घंटा मिलता है। हम 50 साल से रह रहे हैं तकरीबन यहाँ R ब्लॉक में। यहाँ पानी का हमेशा इशू रहा है, हमेशा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा, इस गली में, यहाँ पिछली गली में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। शहरी कहते हैं कि पंपिंग स्टेशन के पंप्स खराब होने और लाइनें टूटने के बायस इलाके में पानी वक्त पर फराहम नहीं किया जाता। पानी नहीं है तो जी टैंकर के लिए पानी कैसे?
जो पानी हमें सप्लाई होने के से जो चोरी होती है, जो चोरी करके बेसिकली देते हैं उसको, तो भाई जब वो पानी उसको मिलता है तो हमें क्यों नहीं देते। कराची में पानी का मसला सिर्फ एक इलाके का नहीं, शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पानी ना होने के बायस शहरी टैंकर्स के जरिए पानी डलवाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। हैदराबाद में हालिया बारिशों के बाद मच्छरों की भरमार से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। अस्पतालों में 1200 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज हैं। नासिर हसन खान की रिपोर्ट देखिए। बाद में बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। डेंगू के वार्ड बढ़ाने चाहिए क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा हैं। हमारे घर में मैं एक पेशेंट यहाँ पर हूँ, घर में हमारे 4-5 अफराद पड़े हुए हैं। स्प्रे जो लतीफाबाद में हो रहा है, इतनी तेजी से गाड़ियाँ जाती हैं कि वो स्प्रे हवाओं में उड़ जाता है। उनको चाहिए कि कचरा है, पानी जहाँ गंदे हैं, घरों में भी स्प्रे लोगों को भेज के करानी चाहिए। बल्दियाती इदारों की गफलत के बायस मच्छर मार स्प्रे न होने के बराबर है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद 1200 से तजावुज कर गई है। शहरियों ने बर वक्त इकदाम न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। जी, मोस्टली आउटडोर पेशेंट जो OPD बेसिस पे आ रहे हैं, जो हमारे पास चेक करवा के जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटे में राउंड अबाउट 100 से 200 मरीज़ आ रहे हैं जो डेंगू के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं और मलेरिया के सिम्टम्स। फिर हम उनकी रिपोर्ट करवा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी मेरे पास 87 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं। आज की जो पोजीशन बता रहा हूँ तो 32 पेशेंट है मेरे पास, जिनमें से 5 सुबह को डिस्चार्ज हुए हैं, कोई डेथ नहीं है। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त स्प्रे और सफाई के इकदाम न किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। मरी में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। जिला भर में महकमा सेहत की 563 टीमों ने मुहिम में हिस्सा लिया। सियाह फैमिलीज़ में बच्चों को कतरे पिलाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। अरसलान अयाज की रिपोर्ट देखिए। मलकाई कुसार मरी में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 563 टीमों ने 47,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। ख़ास तौर पर आने वाली सियाह फैमिलियों के लिए फुलग्रां टूल प्लाजा के मुकाम पर पोलियो के कतरे पिलाने का बंदोबस्त किया गया। हम ये सेहत माफिज की तरफ से हैं, ठीक है। हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। जो बच्चे मिस हो जाते हैं, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स उनको नहीं मिलते, ठीक है, जहाँ पे दूर का ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हम जो है ना बच्चों को पोलियो से बचाव के ड्रॉप्स पिला रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को यहाँ से जो मरी और गलियात का सफ़र कर रहे होते हैं और घरों में रह जाते हैं, हम उनको रोक के तो ऐसे बच्चों को हम पोलियो से बचाव के ड्रॉप्स देते हैं। कैमरामैन शबीर सियाल के साथ अरसलान नियाज, ARY न्यूज़, मरी। पिंडी भटिया और गिरदोनवाह में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर खालिक कादरी। जी बिल्कुल, पिंडी भटिया और गिरदोनवाह में जो सब्जी के रेट हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। टमाटर 500 रुपए किलो, मटर 600 रुपए किलो। हम कहाँ पे जाएं, बताएं हमें कहाँ पे जाएं, हम मर जाएं। 2 टाइम की रोटी भी हमें नहीं मिल रही, ठीक है। गोश्त है वो भी महंगा है, बड़ा गोश्त है वो भी महंगा है, छोटा है वो हमारी पहुंच से दूर है, हम क्या करें, मर जाएं। इनका यही मुतालबा है वजीर आला पंजाब से कि खुदारा सब्जी के रेट जो हैं वो मंडियों में कम किए जाएं ताकि वो कम रेट पर दुकानदारों को फरोख्त करें और दुकानदार जो है उसके मुताबिक हमें ये सब्जी का रेट कम देंगे ताकि हम ये 2 टाइम की रोटी है जो तो वो तो खा सकें। जी, कराची में खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गई। नाज़िमाबाद से गनी चुरंगी जाने वाली सड़क गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। टूटी सड़क पर सीवरेज का पानी जमा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे अदनान राजपूत से। वक्त मौजूद हैं नाज़िमाबाद से गनी चुरंगी जाने वाली सड़क पर। यह सड़क भी गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और यहाँ पर सीवरेज का पानी भी जमा है। सीवरेज की लाइन भी काफ़ी अरसे से टूटी हुई है, जिसकी वजह से ये जो सड़क है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार और हैवी ट्रैफिक जो है यहाँ से जो गुजरता है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि यहाँ के इलाका मकीन का भी बताना है कि शाम के औकात में दफातर से छुट्टी होने के बाद घर जाने वाले जो शहरी हैं यहाँ पर ट्रैफिक जाम की वजह से फंस जाते हैं और इस टूटी सड़क की वजह से जो मिनटों का सफ़र है घंटों में तय करने पर शहरी मजबूर हैं।
बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम खुश्क रहेगा। GB में मतला जुज़वी तौर पर बरालूद रहने का इम्कान है। पेशावर में मतला बरालूद, पहाड़ों पर सर्दी होगी। लाहौर में मौसम खुश्क रहेगा। कोयटा में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोग में इजाफा, फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहरी स्मोग से बुरी तरह मुतासर हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोग के ख़तरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर जो है वो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार पर दूसरे नंबर पर आ चुका है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 265 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक ख़तरनाक हद तक है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर आँखों की ख़राबी और सांस लेने में दुश्वारी जैसी, नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि इस फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, ताकि जो इसके जो बढ़ते हुए असरात हैं उससे कम नुकसान हो। और यहाँ पर जो जिन्ना हॉस्पिटल समेत दीगर जो लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो है वो केसेस ये फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक से मुतासरा लोगों के आना शुरू हो चुके हैं। जी, अब तक इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।